हाय एवरीवन। सो क्लास 9th मैथ गणित मंजरी टेक्स्ट बुक आ चुकी है, एनसीईआरटी साइट पे अपलोड हो चुकी है। इसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th मैथ की न्यू बुक गणित मंजरी आ चुकी है। उसके सभी चैप्टर्स के नोट्स के लिए या अदर सब्जेक्ट्स जैसे साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, कावेरी, किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ओके, सो एक चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी सभी वीडियोस को एक्सप्लेन करूंगी, बट अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि पूरा सेट ही रहता है, एक बार आप नोट्स लेते हैं तो आपको एग्जाम तक की छुट्टी, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। सभी तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, ताकि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ इस नोट्स में जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई होती है वो भी किया होता है। जैसे इस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करके आपको नोट्स दिए गए रहेंगे। देन नोट्स के बाद जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो सारा सॉल्व करके दिया गया रहेगा। देन नेक्स्ट इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो भी एंड एक्सरसाइज वगैरह हैं वो सारी आपको सॉल्व करके मिलेंगी। एंड एट लास्ट यू विल सी कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके बुक से लिए गए हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू फेस इन योर एग्जाम्स, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। जैसे 1 मार्क के एमसीक्यू होंगे, इसके आंसर्स डिटेल में सॉल्व करके दिए होंगे रीजन के साथ। देन 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से, एंड देन इनके आंसर्स इस तरीके से सॉल्व करके दिए होंगे। फिर 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, राइट, ऐसे, एंड इसको भी सॉल्व करके सीख दिया गया होगा। और उसके बाद फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी टाइप से है। इस तरीके की आपको केस दी जाएंगी और केस के सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। हुआ है, नोट्स फ्री नहीं है, सो अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करिएगा। ओके, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। यूज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तो जैसे हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था ग्लोब में, है ना, तो किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताना हो तो एक ग्रिड, एक जाल की मदद से हम बताते हैं, जिसमें इस तरीके की लाइनें और इस तरीके की लाइनें होती हैं। इसमें एग्जैक्ट किसी पॉइंट को हम बता सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। हमने ग्लोब्स के माध्यम से पढ़ा था, है ना, थोड़ा सा जाना था पिछली क्लासेस में। इसमें हम मैथ्स में या अदर फील्ड में, लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, जैसे ग्रिड लाइंस होती हैं मैप पे या ग्राफ पेपर पे, ये एनेबल करते हैं टू यूज द नंबर्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन और ऑब्जेक्ट। किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको बताने में हेल्प करते हैं। द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इंडीड हैड डीप रूट्स इन भारत। ये कैसे हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, ये इंडिया में बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसे सिस्टमैटिक यूज ऑफ ग्रिड्स occurred thousands of years ago as on a massive urban scale in सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उसमें हमने देखा था ना कि जो वो स्ट्रीट्स के जो पैटर्न बने हुए हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं, तो देख रहे हो एक जाल की तरह बन रहा है। वेयर सिटी स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्राइकिंग प्रिसिशन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट। 10-10 मीटर के गैप पे इक्वल डिस्टेंसेस पे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे डिस्टेंसेस पे रास्ते बने हुए हैं जो इस तरीके से जाल जैसा क्रिएट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पर प्रैक्टिस हुआ है। दिस वाज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। अ मर्चेंट, जो व्यापारी होते थे, वो शॉप वगैरह को फाइंड कर सकते थे, ढूंढ सकते थे, वेयर हाउस को ढूंढ सकते थे, काउंटिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। सिटी का जो मेन बिंदु है वहां से वो नॉर्थ साउथ काउंट करके ऐसे दूरी को और फिर किसी का भी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं बौद्धियाना 800 CE as we have seen later used east west and north south lines for his deep geometric construction। उन्होंने ज्योमेट्रिक के फील्ड में भी ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो लाइनें हैं इसको ग्रिड को जो है उसको यूज करके और उन्होंने डेवलप किया बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम एंड thus laying the foundation of coordinate geometry। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा भी था कि किस तरीके से जो 90 डिग्री या हाइपोटेन्यूस वगैरह हमने पढ़ा था, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही फाइंड आउट किया गया था। पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन अर्थ सरफेस लेटर बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर नेविगेशन। नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अर्थ पे हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करने लगे। उज्जैनी जो जगह है एंशिएंट वर्ल्ड में, एटलीस्ट एज अर्ली एज 4th century BC इन अर्ली
these siddhants at the point marking the central longitude meridian from which all other locations were measured. जो उज्जैनी जगह है ना, वो भारत में मतलब प्राचीन समय से ऐसा माना जाने लगा कि ये जो जगह है इसको एक पॉइंट के तौर पे माना जाने लगा कि यहां से हम इसे सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन के फॉर्म में जानते हैं और लोकेशन को नापेंगे कि इससे कितनी दूरी है किसी भी जगह की. ओके, नाउ ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलमी जो थे, उन्होंने अक्षांश और देशांश, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो हमने सोशल में पढ़ा था, सो उन्होंने इसी ग्रिड पैटर्न को, कोऑर्डिनेट्स पैटर्न को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के थ्रू समझाया. देन आर्यभट्ट के बारे में दिया हुआ है, और भी सारे नाम दिए हैं, बिल्डिंग ऑन अर्लियर वर्क्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ हिपार्शियस, लेटर डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस इंक्लूडिंग ओजाइन, उज्जैनी के बारे में जो अभी मैंने बताया. so ये लोकेशंस जो है ग्रिड पैटर्न के थ्रू फाइंड आउट हुई. ऐसे ही आर्यभट्ट, जिनका समय यहां दिया हुआ है, रिप्लेस द ग्रीक कोड सिस्टम जो होता है विच साइंस, ऐसे कोड सिस्टम जो था उसकी जगह आर्यभट्ट ने साइंस का यूज किया, मेकिंग इट मच इजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्टार और अ सिटी, किसी भी जगह की लोकेशन को अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए. उन्होंने स्काई को यूज किया, मैप द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, मेजरिंग कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द एलिप्टिक यानी जो सन का पाथ है, इस तरीके का पाथ है, उससे पोजिशनिंग को कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कैसे नापा जाए उसको इजी बनाया. देन नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त जो है, उन्होंने शून्य यानी कि जो जीरो का यूज है उसको यूज करके, नेगेटिव नंबर्स का यूज करके एल्जेब्रिक एंटिटीज के तौर पे उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं को सही रूप दिया. मतलब जो उन्होंने क्या किया, इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन इज जीरो एंड द नेगेटिव एक्सेस. मतलब जैसे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, आप आगे ग्राफ में देखेंगे, उसमें पॉजिटिव नंबर्स तो है ही, नेगेटिव नंबर्स को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया. विदाउट ब्रह्मगुप्त वर्क द फोर्थ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल. अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो सिर्फ जीरो रहता और इधर पॉजिटिव होता, इधर का नेगेटिव और नेगेटिव जो 4 कोऑर्डिनेट्स बने, मतलब कि ये 1, 2, 3 और 4 जो ग्राफ पे बनते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. ब्रह्मगुप्त का जो वर्क है वो अरेबिक में एज अ सिंध हिंद के नाम से ट्रांसलेट हुआ. उज्जैनी मेरिडियन जो है वो एंटर हुआ अरेबिक ज्योग्राफी में. नाम क्या रखा गया, एरन, सर्विंग द जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस फॉर अर्ली अरेबिक मैप्स. यहीं से जीरो लॉन्गिट्यूड को माना गया. अरेबिक जो मैप्स होते थे ओल्डर, विच ऑल्सो देन मेड यूज नेगेटिव नंबर्स, उन्होंने भी नेगेटिव नंबर्स का यूज किया. इन्फ्लुएंशियल अरब स्कॉलर्स जो थे अल बिरूनी, वो इंडिया ट्रैवल किए, उन्होंने सिद्धांत को पढ़ा एंड यूज इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया. एशिया की बहुत सी सिटीज को उन्होंने इन कोऑर्डिनेट मेथड्स का यूज करके फाइंड आउट करना शुरू किया. ओके, अल बिरूनी ने बाद में उन्होंने परफेक्टेड द एस्ट्रोलेब इन हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउड सेलर्स टू फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स बाय लुकिंग एट द स्टार्स को देखकर कैसे एकदम एग्जैक्ट लोकेशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, वो उन्होंने एस्ट्रोलैब नाम का एक डिवाइस को और बेहतर बनाया. फिर ओमर खयाम, who had become an expert in Indian decimal system and algebraic formalism, was the first mathematician to solve algebraic problems, use geometry by interpreting them in terms of coordinates in plane. जो planes में coordinates के थ्रू किसी भी जगह को हम कैसे दिखा सकते हैं, इस विषय में जो खयाम है बाद में एक तरीके से हम बोले तो विशेषज्ञ बन गए, एक्सपर्ट बन गए. अब आगे दिया है ये जो कॉन्सेप्ट है इवेंचुअली यूरोप पहुंचे 12th सेंचुरी तक. द फाइनल लीप occurred when following the related work of Fermat 1636 में रेने डेस्क्रेट्स formalized the fact that any points in two-dimensional plane 2D plane में किसी भी दो points के through defined by simply two numbers representing the points distance from two perpendicular axes. इस तरीके से दो एक्सेस होते हैं, इसे हम x एक्सेस बोलते हैं, इसे y एक्सेस बोलते हैं. इन पॉइंट्स पे जहां भी कोई लोकेशन मीट हो रहा है वो किसी न किसी जगह को दिखाता है. जो भी पॉइंट मीट हो रहा है वो किसी न किसी जगह को दिखाता है. पॉइंट्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स geometric shape could then be described precisely using algebra and equation, thus bringing the areas of geometry and algebra even closer together. अब इसमें algebra भी आ गया क्योंकि पॉइंट्स को हमें सॉल्व भी करना है, वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, और ज्योमेट्री भी आ गई क्योंकि हम मैप पे इसको दिखा भी रहे हैं, ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. सो ग्रेड 9 और 10 में यू विल हैव अ चांस टू स्टडी दिस अमेजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच हैज सच अ रिच हिस्ट्री इन ह्यूमन थॉट्स. इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को आप 9th 10th में पढ़ेंगे. आप एबल होंगे लोकेट करने का ऑब्जेक्ट एंड विद पिन
पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। सो यू विल ऑल्सो सी हाउ यूजिंग कोऑर्डिनेट्स एनेबल अस टू विजुअलाइज algebraic equations as geometric shapes and vice versa. We begin our study of coordinates. We begin our study with coordinates with a short story that will help you understand these new term better. तो अब हम ये जो स्टोरी है कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे हम एक स्टोरी के थ्रू, ठीक है। ये स्टोरी जो होगी इसमें कुछ बच्चे का नाम दिया होगा, उनके थ्रू हम कोऑर्डिनेट्स को और बेहतर तरीके से जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है settling in. Let us just see what is given here. So in the beginning of the academic year, Rian is both excited and nervous. Academic year की शुरुआत हो रही है, जैसे आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट हुआ है। दोनों बच्चे, रियान जो है और यहाँ पे शालिनी भी दिया, तो रियान जो है एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। फैमिली हैज जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी। इनकी जो फैमिली है रियान की, वो नई सिटी में आई है। वह और उसकी जो बहन है शालिनी विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल। अब वो लोग नए स्कूल में जाने वाले हैं। टुडे, आज का जो दिन है, शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू न्यू एनवायरनमेंट। शालिनी हेल्प करेगी कि नए एनवायरनमेंट में किस तरीके से सेटल हों, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि किस तरीके से शालिनी हेल्प करती है रियान की। देखो यहाँ लिखा है शालिनी हैज जस्ट कंप्लीटेड ग्रेड 9 एंड दिस टाइम शी डिसाइडेड टू पुट टू यूज व्हाट शी हैज लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स टू गाइड रियान। जो भी उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है वो रियान को गाइड करने के लिए यूज करती है। सो शी वांटेड रियान टू फील द डायरेक्शन। वो चाहती है कि रियान जो है डायरेक्शन को फील करे। सो शी यूज्ड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑन विच शी हैड फिक्स्ड पिन्स एंड थ्रेड। वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करती है इस तरीके से, और इस तरीके से पिन और थ्रेड धागों को बांधकर, और फिर वो बताती है उसे कि दिस शोड, ये क्या दिखाता है, द फ्लोर ऑफ द रूम, रूम का फ्लोर दिखाते हैं, है ना, कि ये जो ग्रिड है ना, ये जो जाल बना है इस तरीके से, ये रूम का मान लो फ्लोर है। पॉइंट्स इन द स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पिन। ये जो पॉइंट्स है ना, पिन है। शालिनी वाज यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज रेशियो टू 1 फुट। मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर यहाँ पर स्केल पर है तो वो 1 फुट के बराबर है। स्केल मैंने ज्योमेट्री में आपको बताया था, सॉरी सोशल में हमने पढ़ा था, स्केल क्या होता है कि जैसे जितनी दूरी रियल में है उतना हम मैप पे नहीं दिखा सकते। तो मान लेते हैं कि इतना इतना जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, उसी को स्केल कहते हैं। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 फुट के बराबर स्केल लिया गया है। तो वो क्या करती है, शी यूज पिन्स टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट्स ऑफ द रूम। ऐसे ही पिन्स को यूज करके वो अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करती है। पॉइंट्स representing the corners of objects were connected with thick wool so that Rian could feel their positions with finger. अब यहाँ पर जो पॉइंट्स है, पिन है ना, उस पे वो वूल ऊन चिपका देती है ताकि आसानी से रियान जो है वो टच करके फील कर सके। अब इन पॉइंट्स को ऊन की मदद से, ये जो लाइन है ना, ये ऊन है, इससे जोड़ दिया गया है ताकि रियान जो है वो टच करके फील कर सके कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर मुड़ रहा है, धागा कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से दिखाने के लिए। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है कि लेट अस एग्जामिन फिगर 1.1। ये स्केच दिया गया है रियान के रूम का और लेआउट समझाया गया है। नोटिस दैट दिस ओनली शो द मैप ऑफ द फ्लोर। ये फ्लोर का मैप है, यहाँ पर वॉल भी है ऊपर जो हम देख नहीं रहे इसमें, है ना। इसमें हमें क्या दिखाया गया है, सिर्फ फ्लोर दिखाया गया है। डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ विंडोज कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन द मैप। विंडो जो है उसका पोजिशन क्यों नहीं दिखाया गया है मैप पे, क्योंकि ये फ्लोर है ना। ऐसे हम प्लेन एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर जो दीवार होगी ना वो हमको नहीं दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं 2D, ठीक है। द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फ्लोर पे किस तरीके से, जैसे लेफ्ट वॉल ऑफ बाथरूम, राइट वॉल ऑफ द रूम, ये तो हमें दिखाया, लेकिन जो दीवार है, विंडो तो ऊपर होगी ना, यहाँ फ्लोर पे हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ वॉल दिखाई होती तो हम इस पे विंडो बताते, इसीलिए नहीं दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द 2D कार्टेशियन। तो ये क्या होता है इस चैप्टर में, इन द चैप्टर्स ऑन इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स इन अर्लियर ग्रेड्स यू स्टडीड द नंबर लाइन विच इज 1D। हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था इन चैप्टर्स में कि इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इस तरीके से 1D होता है। ये सिर्फ आपको इस तरीके से दिख रहा है। द 2D यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज 2 लाइंस। अभी एक लाइन थी ना, तो अब हम 2 लाइंस इस तरीके से यूज करते हैं और राइट एंगल्स पे ये एक दूसरे को कट करते हैं इस तरीके से, यानी 90 डिग्री पे, इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2D स्पेस यहाँ पर बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म 2D बोलते हैं 2 डायमेंशनल को। कन्वीनियंस के लिए वी कंसिडर्ड वन ऑफ द लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल। ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ओके, और इसी में कहा गया है ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड इसको हम बोलते हैं वर्टिकल को वाई एक्सिस।
ओके वही दिया गया है वर्टिकल बाय एक्सेस। और जहां पे इंटरसेक्ट होती है ना ये दो लाइन, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे ओ हम नाम दे देते हैं या जीरो। क्यों जीरो देते हैं? क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स का भी जीरो है, देखो ये लाइन ऐसे होगी तो यहाँ पर जीरो ले लिया, और ये लाइन मान लो ये वाई हमने ऐसे ड्रॉ की, सॉरी ये y, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, y लाइन हमने ड्रॉ की तो वो भी हमने ऐसे ड्रॉ की होगी है ना, तो y का भी यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा, तो x का भी जीरो और y का भी जीरो, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? जीरो हो गए। ओके, कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, दिस इज प्लूरल ऑफ एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है दो एक्सेसेस या ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक्सेस का प्लूरल फॉर्म। ये हेल्प करते हैं लोकेट करने में कोई भी लोकेशन को 2D स्पेस में, जिसे हम पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जीरो से हम मार्क करते हैं इक्वल डिस्टेंसेस, और उसके बाद दोनों एक्सेस पे एक्स पे भी और वाई पे भी अभी आगे मैं दिखाऊंगी, और वहां से डिस्टेंस को हम अपवर्ड कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, डिस्टेंस लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड कंसिडर्ड नेगेटिव। इसका मतलब सारी लाइनों का जो मतलब है यहाँ मैं आपको ग्राफ में दिखा देती हूँ। ये देखो ये दिया हुआ है, पर समझ लेते हैं। देखिए ये वाली जो एक्सेस होती है ना, इस तरीके वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड एक्स एक्सेस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ जहां पर ये मीट होता है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि यहां से सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। इधर आप देखो 1 2 3 4 ये सारे क्या है? पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव, और नीचे डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव्स। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स देखते कैसे हैं, जो कि आगे आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है, मैं यहाँ समझा देती हूँ, इसके बाद जो पैराग्राफ में दिया गया है वो आप रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए देखते हैं। तो जैसे ये वाला पॉइंट है H, और ये ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तो कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ कॉमा और यहाँ। तो ये जो पहला वाला होता है ना ये x को डिनोट करता है, ये दूसरा वाला जो होता है वो y को डिनोट करता है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये, इसका नाम है h। ठीक है, अब h में x की कितनी वैल्यू है? तो देखो ये x वाली लाइन है, तो ये जो पॉइंट है x में किस सिधाई पर है? जीरो पर है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अब ये जो लाइन है y वर्टिकली अगर हम देखें तो कहां पर है? ये 4 पे है ना, ये देखो मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर आ रहा है 4 पे, तो इसीलिए y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। क्लियर है? ऐसे मैं आपको अब दूसरा वाला पॉइंट दिखा देती हूँ। h हमने देख लिया, b वाला देखते हैं, ये वाला। तो देखो यहाँ पर b में x वाली लाइन, पहला हमारा x है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन पे देखो ये पॉइंट कहां पर आ रहा है? तो 4 पे भी नहीं आ रहा, 5 पे भी नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है। हर दो पॉइंट के बीच में 10 पतली पतली लाइनें हैं इस तरीके से, तो ये बीच में आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4.5। ठीक है, क्योंकि बीच में है 4.5। अब y वाली लाइन पे देखो, y ऐसे ऊपर जाना है, तो क्या थोड़ा भी ऊपर गया है? क्या नहीं, इसी लाइन पे है, तो यहाँ पर y कितना होता है? जीरो होता है, इसीलिए y की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। ओके, ओरिजिन पे हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता दी, x भी जीरो पे है, y भी जीरो पे है। अब ये वाला पॉइंट देखो, इसमें ये वाली लाइन x की है, तो x में देखो कहां पर है? ये पॉइंट हमें बताना है, e वाला। ठीक है, इस समय मिटा देती हूँ। ई वाला पॉइंट यहाँ पर आप देखो तो ये -3 पे है, तो क्या पूरा -3 पे आपको दिख रहा है? अगर आप इसको जूम करके अपनी नोटबुक में या जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर होता, ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है तो 3 होता, -3, इससे एक पॉइंट पहले है। तो अभी मैंने आपको बताया बीच में टोटल 10 डिवीजन है यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा? 9 पे होगा, है ना, तो -2.9 ये हमारे x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर y ऊपर थोड़ा भी बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा, इसी लाइन पे है, तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब g वाला देख लेते हैं, तो इसमें देखो x के लिए हमें इधर बढ़ना है या इधर बढ़ना है, तो कहीं भी गया है क्या पॉइंट? नहीं, इसी लाइन पर है, तो x कितना हो जाएगा? 0। और y के लिए ऊपर जाना है या नीचे जाना है? तो नीचे कहां पर है? यहाँ -4 है, यहाँ -5 है, वो तो कहीं पर भी नहीं है, बीच में है, तो -4.5। ठीक है, इस तरफ को आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो -4 और फिर 5 पॉइंट्स है तो 0.5। ओके, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट बी इज ऑन द एक्स एक्सेस, 4.5 यूनिट उसके हैं, और राइट से ओ से, है ना, मतलब ये जो बी वाला पॉइंट है ये ओ, यहाँ ओरिजिन है ना, तो इससे राइट की तरफ है, इधर लेफ्ट, इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड। लेट मी चेंज द कलर।
ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ये आप देख लीजिएगा. वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इफ इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉप द इक्वल साइन, वाइल राइट p इज इक्वल टू एक्स वाई, सिंपली जैसे p की वैल्यू एक्स वाई है तो हम क्या लिख देते हैं, p ब्रैकेट में इस तरीके से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख देते हैं. ओके, दिस इज स्पेशली ट्रू वाइल मेकिंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ. जब भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं. अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 दिया गया है. सो इसमें एक फिगर दिया है रियान के रूम का, OABC इसके कॉर्नर्स है, एक्स और वाई एक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं. O पॉइंट जो है वो उसका ओरिजिन है, ये देखिए यहाँ पर ये O यहाँ ओरिजिन दिया हुआ है. इधर की तरफ जो जा रहे हैं एक्स एक्सेस है, इधर की तरफ जो जा रहे हैं वो वाई एक्सेस है. ठीक है, ये अभी तक मैंने जो बताया वो मिटा रही हूँ ना. इसी बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आंसर करना है. तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर D1 और R1, ये रहा D1 यानी +8 पे है D1, और R1 ये रहा वैल्यू दी हुई है इसकी, x की वैल्यू 11.5 और ये y 0 पे है. रिप्रेजेंट द डोर टू रियान, मतलब यहां से यहां तक ये डोर की चौड़ाई दी गई है, गेट है यहाँ पर ऊपर की तरफ. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब ये जो लेफ्ट वॉल है ये वाली लाइन, यहां से डोर कितनी दूर है ये वाला, और यहां से डोर कितनी दूर है ये इस वाली वॉल से. ठीक है, y एक्सेस ऑफ द रूम. एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सेस, मतलब और x एक्सिस से कितनी दूरी पे है. तो x लाइन ये है हमारी और y लाइन ये है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो x से कितनी दूरी पे है, D1 देखो 8 पे है ना, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा +8, यानी कि 8 लिखते हैं, +8 नहीं लिखते, तो इसको कोऑर्डिनेट्स के आंसर आएगा 8. एंड अब ऊपर की तरफ गया है क्या, थोड़ा भी नहीं गया है, ये तो इसी लाइन पे पॉइंट्स दिए हुए ना हमें, ये देखो यहीं पर है पॉइंट्स, तो 0, 8 और 0. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, तो हमें 8 तो दिया हुआ है x की वैल्यू, ये 8 पे है, और y थोड़ा भी ऊपर नहीं गया है तो 0, तो 8 और 0. ठीक है, यही आंसर रहेगा. नाउ नेक्स्ट है, इसमें देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, इस पे ऐसे आंसर करोगे, आप पूरा लिखोगे, द डोर फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल दैट इज y एक्सेस इज 8 यूनिट्स एंड अ डोर फ्रॉम x एक्सेस इज 0 यूनिट. ओके, पूरा लिखना. इसमें कोऑर्डिनेट्स हम बता देंगे. नाउ थर्ड दिया हुआ है कि अगर R1 इज पॉइंट, R1 की वैल्यू हमें दी गई है 11.5 एंड 0, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है, यहां से यहां तक डोर है तो कितनी चौड़ाई है डोर की. डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, घर के कमरे के लिए ये जो डोर की चौड़ाई दी गई, क्या ये सही है क्या, आपको ये बताना है. और अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से रूम के अंदर जाना चाहता है इधर की तरफ, तो क्या इस डोर से एंटर हो पाएगा, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली. सो इसका आंसर हो जाएगा, विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ 11.5 है और यहाँ कितना है 8, हमें इतनी दूर की चौड़ाई नापनी है, तो हम क्या करेंगे 11.8 माइनस 11.5 है ना, 11.5 माइनस 8 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.5 यूनिट्स, यानी कि ये लिख दोगे पूरा कि विड्थ ऑफ द डोर इज 3.5 यूनिट्स. नाउ क्या ये कंफर्टेबल है, तो यस लिखोगे, इसका आंसर आ जाएगा यस, द विड्थ इज कंफर्टेबल फॉर द रूम डोर. अब कोई पर्सन व्हील चेयर से एक्सेस कर सकता है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा यस. ठीक है, दोनों आंसर यस और ये वाला आ गया 3.5. नाउ इफ B1 जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 0 एंड 1.5, ये वाला, इसको मैं मिटा देती हूँ. ये देखिए B1 ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो ना 1 पे है ना 2 पे है, बीच में है, तो इसकी वैल्यू दी है 1.5 y की वैल्यू, और x क्योंकि ये इसी बिल्कुल यहीं पर है तो 0. ठीक है, x ये है y ये है. और B2 ये वाला जो है ये 4 पे है y और x क्या है 0, ये दोनों वैल्यूज हमें दी गई है. ये बाथरूम का डोर है. अब बताना है बाथरूम का डोर नैरोअर है या वाइडर है रूम के डोर से. रूम का डोर अभी हमने निकाला, कितनी चौड़ाई है 3.5 यूनिट अभी निकाला था, तो अब इसकी विड्थ निकाल लो यहां से यहां तक की. ठीक है, और फिर देखो कि इससे चौड़ा आ रहा है कि कम आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम माइनस कर देंगे, 4 में से 1.5 को आप माइनस करो, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5. ये वाला हमारा कितना आया था यहाँ पर, ये देखो 3.5, ये कितना आ रहा है 2.5, तो क्या वाइडर है, तो यहाँ लिखेंगे बाथरूम डोर इज नैरोअर. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नैरोअर देन द रूम डोर, कम आ रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ क्वेश्चन है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर आंसर बता देती हूँ. व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल. सो स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है ना रूम डोर की, वो होती है 3 फीट 90 सेंटीमीटर के अराउंड होती है.
ठीक है। हर जगह पर आप देखेंगे ना तो डोर जो है वो 2.5 से 3 फीट का होता है, लेकिन कंफर्टेबल जो है 3 फीट का डोर जो है कंफर्टेबल माना जाता है। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर? सो मोस्टली तो नॉट सुटेबल होता है, क्योंकि मेनी आर नैरोअर देन 3 फीट, बट इजी व्हील चेयर एक्सेस डोर्स एटलीस्ट 3 फीट। अगर 3 फीट होगा तो डोर जो व्हील चेयर है वो इजिली पास हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वो डिपेंड करता है कैसे स्कूल में क्या डोर्स लगे हुए हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव ओनली कंसिडर्ड पॉइंट्स ऑन 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अभी तक हमने इस तरीके के पॉइंट्स देखे। जैसे मैं यहाँ कलर चेंज करूं तो आपको अगर मैं बताऊं तो इस तरीके के, जैसे एक पॉइंट हमारा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमने देखा है। क्या हो अगर पॉइंट्स इधर कहीं हो, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? अभी तो लाइन पे था तो या तो x 0 हो रहा था या y 0 हो रहा था, और दूसरी वैल्यू हम देख रहे थे। तो क्या हो अगर जो पॉइंट्स है, व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दैट आर नॉट ऑन ईदर एक्सिस? किसी भी लाइन पर ना हो तो हम क्या कहेंगे? सो प्लेन इन विच एक्सेस आर सिचुएटेड, तो ये जो एरिया है ना जहां पर ये एक्सेस होंगे उन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये जो एक्सेस है ना ये वाले, ये 4 पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसे कैसे नंबरिंग करते हैं आगे फिगर में दिया हुआ है, हम देखेंगे। अब कन्वेंशन के हिसाब से वी हैव स्टेटेड अर्लियर कि पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 1 हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? देखो ये चारों जो पॉइंट्स है ना, ये मैं पहले आपको समझा देती हूँ फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, और लेट मी चेंज द कलर। यस, तो यहाँ पे अपना ओरिजिन दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इधर सारे पॉजिटिव नंबर है, इधर भी सारे पॉजिटिव है, तो एक प्लस होगा एक प्लस होगा, मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो इधर y वाला तो प्लस होगा, लेकिन पहले हम x का लिखते हैं ना, तो x वाला हमारा क्या है? इधर देखो सारे नंबर माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इधर थर्ड वाले में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ वाले में इधर x जो है वो पॉजिटिव होगा और y जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वही यहां पर समझाया गया है, ये आप रीड कर सकते हो कि क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, 3 में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और चौथे में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा y कोऑर्डिनेट। ओके, कैन यू सी द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 2D स्पेस? इन जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इन 2D स्पेस आर रिप्रेजेंटेड बाय x एंड y। तो हम इसको x और y से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। x जो है वो क्या बताता है कि x एक्सेस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सेस, y से कितनी दूरी पर कोई पॉइंट है वो हम x से दिखाते हैं, और x से कितनी दूरी पर, मतलब जैसे यहां आप देखो तो x वाली लाइन ये है ना, ये वाली लाइन, तो इससे कौन सा पॉइंट कितनी दूरी पर है किस साइड, तो वो हम y से दिखाते हैं। ओके, सो ये वाले इस तरीके से हम नाम देते हैं x एंड y। नाउ अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने फिगर देखा उसमें s जो है 3 और -5 दिया है क्वाड्रेंट 4 में। सो 3 यूनिट्स जो है वो x के हैं, और एंड द y जो है वो -5 है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में विद x -5 एंड y 3, ये मतलब ये वाला आपको बताया गया है। ये जो वैल्यूज दी गई है ना, कैसे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव जो बताया, ये छोड़ देते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड दीजिए। ये जो हमें ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, इनके थ्रू हम समझते हैं। देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर अभी हमें दिया ही नहीं है। ऐसे हो तो यहाँ पे दोनों माइनस के पॉइंट्स आएंगे, है ना, ये बीच में दिया है, किसी लाइन पर नहीं है। समझ गए किस तरीके से नाम देते हैं? ये यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ था। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर आपको आंसर करना है क्वेश्चन का, तो क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस? तो वाई एक्सिस पे आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हो तो वो x की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी, क्योंकि x की वैल्यू तब बढ़ेगी ना जब पॉइंट इधर या इधर मूव करेगा। वो y एक्सिस पे ही है, कहीं पर भी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, देयरफॉर पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म 0 एंड y। x तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। देन इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस? तो जैसे y एक्सिस पे है तो क्या x एक्सिस पे ही ऐसा जनरलाइजेशन होता है? यस, कोई भी पॉइंट
अगर x एक्सिस पर है तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, नाउ थर्ड है डज पॉइंट q, अगर q कोई पॉइंट है जिसकी ऐसे y और x हमने कोऑर्डिनेट्स दिए, एवर कोइंसाइड विद पॉइंट P जिसकी वैल्यू x और y है, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कभी ऐसा होगा कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेट इसके साथ मतलब कोइंसाइड होगा, एक जगह पे दोनों पॉइंट्स आएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, दे कोइंसाइड ओनली व्हेन बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। अगर ये जो y है, y की वैल्यू x के बराबर है और x की वैल्यू y के बराबर है, तभी ये कोइंसाइड होंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसका आंसर कि, तो इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है कि पॉइंट Q जो है जिसकी ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, ये तभी कोइंसाइड होगा एक जगह पर ग्राफ पर, कहीं कभी ये दो पॉइंट तभी आएंगे जब x की वैल्यू y के बराबर हो, मतलब ये वाला इसके बराबर हो और ये वाला इसके बराबर। ओके, इफ x नॉट इक्वल टू y द पोजिशंस आर डिफरेंट, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो पोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होंगी। देन तो हम क्या कह सकते हैं कि दे कोइंसाइड ओनली व्हेन बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, अगर इक्वल वैल्यू है तभी एक जगह पर पॉइंट आते हैं। अब यहां दिया है कि x अगर मान लो y के बराबर नहीं है, देन x एंड y नॉट इक्वल टू y एंड x, तो क्या फिर ये वाला भी इक्वल नहीं होगा? एंड x y ये दोनों इक्वल हैं, तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, इज दिस क्लेम ट्रू, क्या ये सही है क्या? सो इसका आंसर है द क्लेम इज ट्रू। क्यों सही है ये? इफ x नॉट इक्वल टू y, ये जो हमें वैल्यू दी है कि x इक्वल नहीं है y के, सो मतलब क्या हुआ कि x y नॉट इक्वल टू y x, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। अभी हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, नहीं है तो नहीं इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर ये दोनों जो है इसके बराबर है, तभी हो सकते हैं जब ये इसके इक्वल हो, है ना। तो वही सेम चीज को दो बार कहा गया है कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला जो है ये भी इसके इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, सो ये हो गया। नाउ यहाँ एक्सरसाइज दी गई है 1.2, इसके आंसर्स देख लेते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम 7 0 and 13 0 on the x axis and from 0 to -15 to 0 to 12 on y axis. Use scale 1 centimeter as 1 unit. 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट हमें मानना है। ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर द गिवन क्वेश्चन, और उसके बाद इनके हमें आंसर्स करने हैं। ओके, सो जैसे कि इस पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8 9 11 9 11 7। तो इसको किस तरीके से आप करोगे, मैं यहाँ पर एक साइड में आंसर दे दूंगी, ग्राफ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक इस तरीके से ग्राफ, जो ग्राफ शीट होती है उस पे ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 पूरा 12 तक नंबर दोगे, यहाँ नीचे -1 -2 -12 तक नंबर दोगे, यहाँ 1 2 3 4 12 तक नंबर दोगे, यहाँ पर भी -12 या 7 तक, जहां तक आपकी मर्जी हो, क्योंकि 7 है ना तो -7 तक एक बार दे देना। अब इसमें पॉइंट्स देने हैं आपको, तो यहाँ मान लो 8 है, ठीक है, और यहाँ 11 है, और यहाँ पर मान लो 9 है और यहाँ 8 है। ठीक है, इस तरीके से पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 8x का और 9y का है, दोनों प्लस के हैं, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? अगर मैं इसमें कलर चेंज करूं, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, 8 यहाँ है और 9 यहाँ है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, दूसरा है 11x का, यानी ये वाली लाइन, और 9y का, तो 9 ये रहा ना, अभी हमने दिया, तो इसकी सीध में एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 11 9, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 8 9। ठीक है, मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिर तीसरा है 11 7, यानी 11 और 7 वाला नंबर कहाँ है, ये 8 है ना, तो यहाँ 7 ले लो, तो यहाँ पे कहीं है 11 7। अब हमसे पूछा है कि चौथा फुट, चौथा पैर कहाँ पे आएगा इस टेबल का, तो बिल्कुल इसके सीध में आना चाहिए, क्योंकि ये 7 है तो 7 की सीध में ही आना चाहिए, और 8 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने साइड में दे दिया है। नाउ इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही स्पॉट है टेबल के लिए? तो एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या रहेगा, टेबल जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? विड्थ क्या होगी, चौड़ाई कितनी है टेबल की, इस तरीके से कुछ टेबल बनेगा आपका। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ 11 है और यहाँ 8 है ना, ये 11 और 8, तो चौड़ाई के लिए, विड्थ के लिए क्या करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 11 - 8, यानी कि 3 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ कितनी है, तो अब लेंथ देखो, यहाँ से 8 9 है यहाँ पर और 7 है, 9 और 7, तो 9 - 7, ये लेंथ आ जाएगी। L इज इक्वल टू
9 माइनस 7 यानी 2 यूनिट्स। हाइट हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हाइट हमें नहीं गिवन है ना, ये आंसर दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ, if bathroom door has a hinge at B1 and open into bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? So यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ये जो गेट है ना B1 और B2, यहाँ से एक बाथरूम का गेट है, अगर वो इधर अंदर की तरफ खुलता है गेट, ये वाली हमें डिस्टेंस निकालना है, इतना चौड़ा गेट अगर अंदर की तरफ खुलता है तो ये जो वार्डरोब है क्या ये इसको टच करेगा क्या, इससे टकराएगा क्या? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये 4 है और ये 2 है, तो इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई हमें, हम कैसे निकालेंगे? तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो ये हमारा दिया हुआ है 1.5। लेट मी चेंज द कलर, ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, बी यहाँ पे कितने पे दिया हुआ है 1.5 और ये है 4 पे, है ना। तो इसका दूरी कितनी है? 4 माइनस 1.5 कितना आ गया? तो यहाँ आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। तो डोर की चौड़ाई है हमारी 2.5 यूनिट्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस वार्डरोब का कितना है? तो देखो ये 1 2 3, तो मतलब ये स्पेस ज्यादा है और वो यहीं तक आएगा, डोर यहीं तक खुलेगा, तो क्या ये टकराएगा? नहीं टकराएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है, कंक्लूजन हो जाएगा द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, हेंस द आर्ग्यूमेंट इज सुटेबल। तो बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। हो गया। नाउ तीसरा है, रियान का बाथरूम हमें देखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर 4 कॉर्नर्स O F R and P ऑफ द बाथरूम? O F R and P, तो देखो O कहां पर है? ये रहा, तो O के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। F कहां पर है? ये रहा, तो ये देखो 8 है, यहाँ क्या है? 9, तो यहाँ पर X हमारा 0 आ जाएगा F के लिए, है ना, क्योंकि ये Y एक्सिस है, ये वाली लाइन जो है ये सीधी, ये y एक्सिस है, इस पे x हमेशा 0 रहेगा और f यहाँ 9, y यहाँ पर 9 पे है, तो 0 और 9 आ जाएगी वैल्यू। r कहाँ है? तो ये सारा मैं मिटा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने कैसे दिया, f के कोऑर्डिनेट्स जो दिए मैंने, ये वाला, तो यहाँ पर ये 9 पे आएगा y, और x तो मैंने अभी बताया कहीं पर भी हो तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर है। इधर और इधर बढ़ेगा नहीं तो कैसे फिर x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो f के भी दे दिए। अब हमें कहा है r का देने के लिए ये वाला, तो देखो r का कितना होगा? तो ये इस वाली लाइन पे ये 6 के सीध में है ना, -6 की, तो x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके -6 और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो यहाँ पर y आ जाएगा 9, क्योंकि इसी लाइन पे अभी हमने इसके 9 लिखे ना, तो ये भी तो यहीं पर है, इसी लाइन में है पूरा, तो 9 आ जाएंगे, -6 और 9। अब p का क्या कोऑर्डिनेट है? ये वाला जो p है, तो x तो -6 है और y क्योंकि इसी लाइन पर है, x वाली लाइन पर ही है, तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड वाले में हमें पूछा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, हमें शेप बताना है कौन सा है और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं चारों कॉर्नर के। तो ये देखो बाथरूम का जो शेप है, कहाँ? शावरिंग रूम का, ये वाला, ये शेप कौन सा है? अगर इस एरिया को मैं क्लीन कर दूं और इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं चारों पॉइंट्स के, तो ये शेप क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, 2 साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट्स 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये पैरेलल नहीं है ना। तो ये ट्रेपीजियम बनेगा, पहले का आंसर हो गया। इनके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो आर का तो अभी हमने निकाला था -6 और 9। एस का क्या हो जाएगा? तो एस का देखो ये कहां पर आ रहा है? 6 पे आ रहा है ना, ऊपर की तरफ, तो यहाँ y हमारा 6 है और x क्या आ जाएगा? -6 और 6। h का क्या हो जाएगा? यहाँ देखो -3 के ऊपर है, तो -3 और यहाँ 6, ठीक है। और w का क्या हो जाएगा? तो y यहाँ पर 9 है, बहुत बार हम देख चुके हैं, और x क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो इस वाली लाइन के यहाँ पर -2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। y की -2 एंड 9 आ गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, और शेप मैंने ट्रेपीजियम बता दिया है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, मार्क ऑफ अ 3 फीट into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet and 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. तो हमें वॉश बेसिन का एरिया बताना है, 3 फीट इंटू 2 फीट का स्पेस वॉश बेसिन के लिए और 2 इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। तो चलिए देखते हैं कहां पर है, ये मैं मिटा देती हूँ, लेट मी इरेज इट। सबसे पहले वॉश बेसिन कहाँ है? वॉश बेसिन का एरिया ये रहा, ये वाला जो एरिया है ना, तो ये कैसे है? 3 इंटू 2, हमें 3 इंटू 2 का मार्क करना है। सो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे 3 इंटू 2 का? सो एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ रहेगा -6 और
क्योंकि y यहीं पर है तो 0, एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 यहां पर लेना है, दूसरा -3 और 0। ठीक है, तो वॉश बेस, इस वाले वॉश बेसिन का एरिया हमें 3/2 का मार्क करना है ना, ये अभी हमने देखा क्वेश्चन में। तो एक लाइन यहां से आ जाएगी, फिर अब 2 जाना है हमें, तो कैसे होगा दूसरा वाला, इसी की सीध में यहां पर, तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 और 2 ये वाली जो लाइन है ना यहां पर। ठीक है, ये 2 है ना, तो 2 की सीध में यहां पर एक डॉट ये आ जाएगा और दूसरा फिर यहां आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पर है -6 और 2। ठीक, तो ये वाला जो एरिया आया ना, ये वाला शेडेड रीजन, ये आ गया वॉश बेसिन का। अब टॉयलेट का हमें करना है, तो टॉयलेट के लिए भी हमें 2/3 का साइज लेना है। ठीक है, 2/3 यानी अभी मैं इसको ये पहले इरेज कर दूं, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे इसको करेंगे। हाँ, तो ये वाला आप मार्क कर लीजिएगा, इसका एरिया यहां से है, ये वाला। ओके, वॉश बेसिन का। ना बाथरूम का देखते हैं, टॉयलेट का देखते हैं, तो 2/3 लेना है, तो एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, -6, ठीक है, और 2 यहां से ले लिया। अब 2 ही हमें ऊपर जाना है, ठीक है, तो एक आ जाएगा -4, ये वाला, ये -4 और 2 यहां पर ले लेंगे, -4 और 2। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 2 बॉक्सेस लेने हैं, 2 यूनिट्स लेने हैं, तो ऐसे। नाउ अब ऊपर 3 लेना है, तो 1 2 3 यहां पर एक डॉट आना चाहिए। तो इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x देखो -4 है और y देखो यहाँ पर 5। ठीक है, -4 और 5 इधर करो, तो इस वाले डॉट का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ x -6 है और y 5। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे बाथरूम एरिया के, ओके, टॉयलेट एरिया के। सो आई होप इट इज क्लियर। सो तीनों क्वेश्चंस हो गए ना। चौथा है अदर रूम्स इन द हाउस, बाकी के रूम को देखते हैं। रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and 15 feet width और लेंथ दी हुई है डोर की। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि रियान का जो रूम है ना, वो ओपन होता है डाइनिंग रूम में। ये पहले मिटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसीलिए। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रियान का डोर कहाँ है, यहां से यहां तक है रूम का, है ना। अब ये जो रूम है ना, इधर डाइनिंग एरिया है। ओके, डाइनिंग रूम में ये डोर जो है ओपन होता है। तो डाइनिंग रूम का लेंथ कितना दिया हुआ है, P से A तक, मतलब ये P पॉइंट है ना, यहां से पूरा ए तक, यहां तक पूरी लाइन, यहां से लेके और यहां तक की पूरा एरिया है डाइनिंग का। ये हो गया लेंथ। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6 और 0 अभी देखा, और ए के क्या है 12 एंड 0, ये दोनों दिया है। तो लेंथ कितना हो गया, 12 में से माइनस करो 6 को, है ना, ये वाले को। सो लेंथ इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, +6 यानी 18 फीट। ठीक है, लेंथ हो गया 18 फीट। रूम एक्सटेंड्स 15 फीट डाउनवर्ड फ्रॉम PA। अब रूम, ये इधर तो बेडरूम है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है डाइनिंग रूम, तो कितना फीट, 15 फीट नीचे जा रहा है। तो 15 फीट नीचे जाने के लिए कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो P की वैल्यू यहां पर ये आ गई हमारी -6 और 0, A की आ गई 12 0। अब Q की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पर तक क्लियर है आप लोगों को, A और P की वैल्यू। अब हमें नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, तो कैसे इसको मार्क करेंगे, यहां से एक एरिया इधर आएगा, फिर इस तरीके से रूम जाके कुछ ऐसे आएगा। अब ये जो लेंथ है, कह रहे हैं कि 15 फीट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे ये तो 12 रहेगा और 15 माइनस का 15, y की वैल्यू -15, क्योंकि इस एक्सिस पे नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे -15 तक जाना है। और इधर इसके कोऑर्डिनेट, s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6 और इधर आ जाएगा -15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फोर्थ वाले का सारा इसी में है, मैंने यहाँ साइड में सॉल्व करके दिए हुए, तो परेशान नहीं होना है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 15 into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब ये जो हमने डाइनिंग रूम बनाया ना, उसके सेंटर में एक आपको रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल रखना है, जिसका ये दिया हुआ बिल्कुल सेंटर में रखना है। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं टेबल के,
अभी जो हमने डाइनिंग रूम फाइंड आउट किया है ना, तो उसके जो पैर होंगे, जैसे उसके बिल्कुल सेंटर में, डाइनिंग रूम जो है ना उसके सेंटर में हमें एक टेबल रखना है। इस तरीके से टेबल रखना है कि एकदम जो सेंटर पॉइंट है ना टेबल के बीच में आए, मतलब जितना टेबल इधर हो उतना इधर हो, जितना इधर हो उतना इधर हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाइनिंग रूम जो है उसका सेंटर पॉइंट हमें निकालना होगा, वो निकालेंगे। और टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है, 5 फीट इंटू 3 फीट। तो देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था कि टेबल यहाँ पर कहीं, वो डाइनिंग रूम यहाँ पर कहीं है, इस तरीके से। मैं ग्राफ पे आपको दिखाती हूँ। हम -6 पे P पॉइंट दे रहे हैं और 12 पे A पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि ग्राफ है आपका, आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे -6 हमारा यहाँ पर है P पॉइंट। ओके, थोड़ा मैं इसकी विड्थ बढ़ा लेती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को। यस, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा -P पॉइंट है और 12 पे हमारा A पॉइंट है। डाइनिंग रूम यहाँ -12 तक आ रहा है, ये हमने देखा था। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब सेंटर पॉइंट हमें निकालना है किसी भी चीज का। तो आपको जैसे मैं बोलूं 2 है और 4 है, तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, रूम हमारा कुछ इस तरीके से है ना। ये वाली जो लाइन है, इस तरीके से कुछ रूम बना हुआ है, डाइनिंग रूम। ओके, अब 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। ये तो आपने आसानी से बता दिया क्योंकि नंबर इजी थे। तो कैसे निकालते हैं बीच का नंबर, ये जो साइड वाले नंबर है ना इनको ऐड कर दो। 4 और 2 कितना होता है, 6। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया। ऐसे ही अब इसके बीच का, इसके और इसके, ये 12 और 6 के बीच का, -6 के बीच का नंबर निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 12 माइनस -6, इसको ऐड कर दो, प्लस करना है ना, और 2 से डिवाइड कर दो। तो 12 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 12 में से 6 गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3, यानी तो इधर से तो हमने सेंटर निकाल लिया कि 3 आ गया। अब नीचे ये, सॉरी मैंने -12 तक बना दिया, ये -15 था अपना, है ना। तो यहां तक मार्किंग है, इस तरीके से है रूम। ओके, ये वाला आप बीच का जो लाइन है ये कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके से रूम है। तो यहाँ पे हमने 3, तो इधर वाला सेंटर तो निकाल लिया। अब 0 से लेके ये 15 जो लाइन है, -15, इसका सेंटर निकालो। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, 0 प्लस -15 डिवाइडेड बाय 2। तो -15 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 7.5, यानी माइनस का 7.5। तो यहाँ देखो -7 -8, इसके बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है, -7.5, है ना। तो यहां से तो यहां आएगा और ये 3 ऊपर से आ रहा है, ये वाला पॉइंट। यानी जो रूम का सेंटर है ना वो यहाँ पे निकला है, ये वाला पॉइंट निकला है सेंटर। ओके, एक्स्ट्रा लाइंस में रिमूव कर देती हूँ। अब सेंटर आ गया। अब हमें टेबल जो कह रहा है ऐसे रखना है कि ये सेंटर बीच में आए टेबल का, है ना। टेबल इस तरीके से कुछ हो कि ये बीच में आए, जितना टेबल इधर हो उतना इधर, इधर, इधर। ओके ना, चलिए अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो टेबल की विड्थ कितनी दी हुई है, 5 फीट इंटू 3 फीट। तो 5 का आधा कर लो, क्यों, 5 मुझे ऐसे लाना है तो 2.5 इधर रख दूंगी, 2.5 इधर, आधा आधा रख दूंगी। ऐसे ही 3 फीट ऐसे लाना है तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5, 1.5 इधर रख दूंगी, 1.5 इधर रख दूंगी। क्लियर है, ऐसे हम रख सकते हैं। तो वही हमें करना है, तो इसका हाफ करेंगे हम। तो 5 फीट का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 फीट, और 3 फीट का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 फीट। तो चलो कर लेते हैं इसका आधा। तो जैसे 3 पे है, इधर मुझे 2.5 जाना है, तो पहला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मान लो A B C D, टेबल के 4 कॉर्नर्स लेने हैं। तो A वाला हम पहले लेते हैं। तो A ये 3 है ना, तो 3 में से माइनस कर दो 2.5। क्यों, क्योंकि हमें 2.5 बैक जाना है। तो 1 2, ये देखो 0.5 यहां पर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.5। पहला x का कोऑर्डिनेट आ गया। यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं ये सारा मिटा देती हूँ। अब हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। पहला एक ही पॉइंट हम कर रहे हैं। तो जैसे y जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, 1.5 को आपको माइनस करना है। तो y हमारा यहाँ पर निकला है -7.5, यही अभी हमने वैल्यू निकाली। तो -7.5 और उसमें से माइनस कर दो 1.5, एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, तो माइनस का 1.5। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 9, और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, यानी -9 के पास ये वाला पॉइंट आएगा। तो x की वैल्यू आ गई। इसमें हमारी a के कोऑर्डिनेट्स में x और y लिखना है ना, तो x की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.5 और y की वैल्यू आ गई हमारी -9। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक। अब दूसरा वाला जो होगा वो -7.5 और प्लस कर दो अब ऊपर की तरफ, है ना, 1.5। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस करो इसमें 7.5 में से 1.5 गया तो ये आ जाएगा 0, 6 आ जाएगा,
है ना। तो 6 और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो -6। तो इसी सीध में अब दूसरा हमें कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पर, है ना। क्यों, इसकी में x और y निकालना होता है, तो x हमारा आ जाएगा 0.5 और y आ जाएगा -6। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इधर तो हमने निकाल लिया 2.5, अब इधर जाना है, तो 3 से 2.5 आ रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5, 1 2 एंड 5, यहाँ पर 5.5 आ गया। अब हमें y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेम वही तरीका, एक यहाँ पर आ जाएगा जो निकला था हमारा, यहाँ क्या निकला था हमारा x का कोऑर्डिनेट -6, तो यहाँ आ जाएगा -6 और यहाँ आ जाएगा 5.5 एंड -9। ओके, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर आंसर्स दिए हुए आप देख लीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है हमारे वो सॉल्व कर लिए। एक और एक्सरसाइज इसमें बच गई है 1.4, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। अब कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसकी दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। बहुत आसान है, ये हम नेक्स्ट में कर लेंगे और फिर एक एक्सरसाइज बचेगी उसको करके खत्म करेंगे, है ना। ये लास्ट में आपके 16 क्वेश्चन से ये कर लेंगे, तो एक और पार्ट आएगा, विल फिनिश द चैप्टर। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस। कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो। सो विल मीट वेरी सून। इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह जो है वो मैं दूसरा वाला चैनल है वहां पर प्रैक्टिस करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं ना। और नोट्स के लिए प्लीज डू कनेक्ट, और नोट्स फ्री नहीं है बेटा, प्लीज, बहुत मेहनत से मैं नोट्स बनाती हूँ। वही बच्चे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग वो इमोजीज भेजते हैं हाथ जोड़ने वाला और रोने वाला, मैम प्लीज फ्री, प्लीज फ्री। इतनी डिटेल में यहाँ तो बता रही हूँ। देखो अगर पैसे का प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, मुझे भी पैसे का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग नोट्स, है ना। अदरवाइज मैं पढ़ा ही रही थी, मुझे भी पैसे चाहिए ना, काम मेरा यही है। तो अगर मैं नोट्स भी फ्री में दूंगी तो मैं उस पर मेहनत क्यों करूं। आप लोगों को फ्री में चाहिए, पैसे का प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, इतनी डिटेल में बताया मैंने, सारा वीडियो में डिटेल में चैप्टर समझाया, आप बैठ के नोट्स बना सकते हैं ना। अगर आपको किसी की मेहनत फ्री में चाहिए तो ये मतलब बहुत गलत बात है, आपको पूछना ही नहीं चाहिए मुझसे फ्री में, आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट, है ना। अब बच्चे, अगर यही बात मैं वहां पर समझाती हूँ ना तो दे विल से कि कितने रूड हो आप, कितने बेकार हो आप। मतलब अगर मैं फ्री में दे दूं तो मैं अच्छी हूँ, अगर मैं चार्जेस ले रही हूँ तो मैं बेकार हूँ। ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोगों के लिए बहुत बुरी बात है। अगर आप लोग खुद से नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए, मेरे पास जरूरी नहीं है खरीदने का, मुझे मेरे पास आकर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं इसमें बता रही हूँ और मैं नोट्स में अलग से दूंगी, नहीं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं तो उसके लिए आपको बाद में आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है। नोट्स कॉस्टली है, लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, सो वही बच्चे कनेक्ट करें जो परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।